आप जिस तरह से वन साइडेड बीजेपी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो या कोशिश कर ही रहे हो, उसी से गोदी मीडिया का नाम पड़ा है और इसी से लोगों में मीडिया के बारे में गलत संदेश नहीं गया सर, मैं ये नहीं सुन सकती। आप ऐसा करिए। परंपरा राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तब से शुरू हो रही है क्या? या जब ये देश आजाद हुआ और देश को पहला प्रधानमंत्री मिला वहां से परंपरा शुरू होगी? कहां से शुरू होगी परंपरा? आप मुझे बताइए, पहला डेप्यूटी स्पीकर कौन था, किस पार्टी का था और कब से? दादी लगाती है इमरजेंसी, बेटा पोता संविधान की कसमें खाता है, और उसमें अगर हम प्रस्ताव पारित करते हैं तो उसमें नारा लगाते हैं स्पीकर के खिलाफ। मतलब कि एक व्यक्ति की संवेदना आपको नहीं है। कमिटेड मीडिया, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड मीडिया, कमिटेड इलेक्शन कमीशन, एवरीथिंग इज कमिटेड। और दिख रहा है कि शुरुआत हो गई है, लेकिन चिंता ना करो, अभी विपक्ष जो है वो मजबूत हुआ है। चलो जी सुनिए, स्वर्गीय इंदिरा जी हमारे बीच में नहीं है। देश उनकी इज्जत करता है, हमारी प्रधानमंत्री का ये। लेकिन कुछ कार्य इतिहास में ऐसा काला धब्बा होता है ना, कुछ कार्य इतिहास में ऐसे काले धब्बे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। आज से ठीक 50 साल पहले 1975 25 जून को दोस्तों इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भारत पर थोपी थी। तो दोस्तों उसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे जो रोमाना खान है, ये अतुल लॉन्डे कांग्रेस के प्रवक्ता, इनसे जब सवाल करती है इस बारे में, तो अतुल लॉन्डे जो कांग्रेस के प्रवक्ता, ये रोमाना खान को सीधा गोदी मीडिया कह देते हैं। तो दोस्तों इसी के बाद से शुरू होती है दोनों के बीच में गर्मागर्म बहस। और दोस्तों इस डिबेट में आप देखोगे कि किस तरह से रोमाना खान एक ही तरह का सवाल करती रही और अतुल लॉन्डे अपने ही बात पर अड़े रहे। तो दोस्तों थोड़ा इरिटेट लगता है ऐसी बातें, लेकिन बात ऐसी है कि डिबेट का अंत कैसे होता है वो अभी आपको देखना जरूरी है। कि मैंने अनकट वीडियो डालने की कोशिश की दोस्तों, ताकि आपको कोई संदेह ना रहे कि बीच में कुछ उल्टा सुल्टा हुआ, इसलिए डिबेट पूरी तरह से आपके लिए ये ला रहा हूँ मैं। और लास्ट में अजय आलोक ने कैसे इन सभी चमचों को अच्छी तरह से धो दिया दोस्तों, वो भी देखना आपको देखना अवश्य बनता ही बनता है। डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिए दोस्तों, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। आप लोगों को बुरा लग गया कि देश को जो जेलखाना बना दिया गया था, उस समय जितना उत्पीड़न लोगों का हुआ था, और अगर उस दर्द को लेकर आज मौन रखा, श्रद्धांजलि दी गई, तो आपको बुरा लगा सर? कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को बुरा लगा? देखिए रोमाना जी, उस बात को 50 साल हो गए, उसके ऊपर कई बार चर्चाएं हुई है। मैंने कहा कि हमने भी हमारी भूमिका रख दी थी। अभी वो विषय इसलिए सामने लाना है क्योंकि सच्चे विषयों से भागना है। फिर बोलो आरएसएस को 2 लेटर लिखे थे आरएसएस के प्रमुख ने, बाला साहब देवरत ने, चलो खड़े होकर माफी मांगे। वो भी ये भागने वाली बात स्थिति है, ये भाग रहे हैं आप अपने जिम्मेदारियों से। 50 साल हो गए, उसके बाद संविधान और स्ट्रांग हुआ है। संविधान को वीक करने का, कमजोर करने का काम पिछले 10 साल में हुआ है। मैं 50 साल हो गए तो भूल जाएं इसको। अरे विषय आरएसएस से सर्टिफिकेट चाहिए आपको, है सर? आरएसएस का सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे? 50 साल हो गए तो भूल जाइए आप। सच्चा विषय, सच्चे विषय पर बात कीजिए सर। इमरजेंसी सच्चा विषय है सर, काला धब्बा है, वो दाग है जिसे कोई भूल नहीं सकता है सर। रोमाना जी सबसे बड़ा काला धब्बा अगर कुछ होगा तो 10 साल का है, जिसने बेशर्मी से किसी भी चीज पे ना तो माफी मांगी है, ना तो शहादत पे इन्होंने कभी किसी को श्रद्धांजलि दी है। अगर कोई किसी 10 साल में कुछ हुआ है तो जिस तरह से जांच एजेंसियों का जो अघोषित आपातकाल लगा है, जो अडवाणी जी ने भी कहा है, जिसका इस्तेमाल हुआ है और विपक्ष को खत्म करने की कोशिश हुई है, वो सारे देश ने देखा है। जिस तरह से संविधान की धज्जा उड़ा है 10 साल में, वो भी सबने देखा है। तो काला धब्बा है तो पूरा 10 साल का ब्यौरा है। और जो हमने हमारा जो हुआ था उसके ऊपर सारी बातें खत्म होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों से आरएसएस से लेकर बिल्कुल बचना नहीं चाह रहे, कोई लोगोलुभाव नहीं है। एकदम जिक्र यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इमरजेंसी पर चुप्पी है। इमरजेंसी से किनारा काटा जा रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, ये संविधान का जवाब संविधान से आप लोगों ने देकर बोलती बंद करवा दी है क्या विपक्ष की? आ रही हूँ आपको बीजेपी का कितना बंद हो गई है क्या अजय आलोक? संविधान का जवाब नहीं दे पाए तो सर, संविधान का जवाब नहीं दे पाए लोग। मुझे ये बताओ, जवाब तो संविधान से दिया है। चुनाव आयुक्त के नाम इमरजेंसी का है, लेकिन विपक्ष लगातार जो संविधान की दुहाई दे रहा था, आज बिल्कुल उसी नहीं संविधान का जवाब बिल्कुल बीजेपी की तरफ से सर, बिल्कुल नहीं दिया है, एनडीए की तरफ से बिल्कुल नहीं दिया है, संविधान के जरिए ही है। और उसका नतीजा ये है कि फिलहाल बोलती आप लोगों की बंद हो गई है। अब जब चुपी हो गए तो सुन भी लीजिए। आइए डॉक्टर, चिल्लाने से अपनी गलती नहीं छुपती है, ठीक है ना? ये कितनी बेशर्मी की तरह कह रहे हैं कि 50 साल पहले की बात याद कर रहे हैं। आजादी भी मिले 70 साल पहले मिली थी, भूल जाते हैं आजादी को भी? याद करने की जरूरत क्या है कि हम आजाद हुए थे? 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन भी सारे सिख भूल जाए, क्या जरूरत है याद करने की? छोड़िए, आप भी भूल जाइए 414 किसी जमाने में आया था, आपको सब चीज भूल ही जाइए आप। क्या बात कर रहे हैं साहब? मतलब थोड़ी सी चेहरे पर शिकन नहीं है, माथे पे पसीना नहीं है, और बेशर्मा अंदाज की तरह बोल रहे हैं भूल जाओ 50 साल पहले की बात है। इस संविधान के प्रति आपकी कितनी आस्था थी, प्रकट होती है 26 जून के दिन।
आज के बाद से लेके 2 साल में आपने कितने अमेंडमेंट्स किए? 42nd अमेंडमेंट आज तक लोगों को भूलता नहीं है। 17 संशोधन जो आपने किए किसी को भूलता नहीं है। गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं, दूसरे को कह रहे भूल जाइए। हम ऐसे करते रहेंगे? हमें इसलिए सत्ता चाहिए। संविधान की किताब लेके मजाक कर रहे थे कल। दादी लगाती है इमरजेंसी, बेटा पोता संविधान की कस्में खाता है, और उस पर अगर हम प्रस्ताव पारित करते हैं तो उस पर नारा लगाते हैं स्पीकर के खिलाफ। मतलब कि एक व्यक्ति की संवेदना आपको नहीं है। संविधान आपके लिए कुछ नहीं है। कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड कमिटेड इलेक्शन कमीशन, यही मोटो से चलाया आपने देश। ठीक, लेकिन अतुल जी, जब खुद ही आप लोग संविधान बचाने की दुहाई देते देते पूरा चुनाव लड़ते हैं, तो फिर तैयार रहना चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए कि ये राजनीतिक हमाम है, और यहां जब आप दूसरे पर वार करेंगे तो पलटवार। और आपके खाते में तो सर इतना बैगेज है, वो इमरजेंसी वाला, उस पर आपको घिरना ही था। तो तैयार नहीं थे आप लोग क्या इस बार के लिए, जो अब इतना परेशान, इतना बिलबिला रहे हैं? देखिए, अभी आप जिस तरह से वन साइडेड बीजेपी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो या कोशिश कर ही रहे हो, उसी से गोदी मीडिया का नाम पड़ा है और इसी से लोगों में मीडिया के बारे में गलत संदेश नहीं गया सर, मैं ये नहीं सुन सकती आप ऐसा सर, करते हैं। ये आपका नजरिया है सर, आपका नजरिया है। मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, तो अब आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे सर? नहीं, नजरिया नहीं है, यहाँ पर सामने आप यहाँ पर मुझ पर इस तरीके की टिकट नहीं कर सकते। आप अपना नजरिया रखिए। मैं सर बिल्कुल आखिरी वक्त तक समर्थन करूंगी कि आप अपनी बात रखें, लेकिन सर आप इस बात का भी लिहाज रखें ना सर कि आप जो है वो मुझे ऐसे टारगेट नहीं कर सकते हैं। आप मुझे नहीं कह सकते कि आप मुझे नहीं कह सकते कि मैं बायस हूं। सुनिए, बिल्कुल जो आपने किया है वो बका है। मैंने जो आपने किया मैंने कहा है। डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट जो विपक्ष को देने का कन्वेंशन है, राजीव गांधी जी के समय 414 होने के बावजूद भी डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट जो है वो विपक्ष को दिया गया। मनमोहन सिंह साहब के जमाने में भी विपक्ष को दिया गया, लेकिन आज भी विपक्ष की संख्या अरे अतुल भाई, ना पहली लोकसभा, ना दूसरी लोकसभा, ना तीसरी लोकसभा, कितनी लोकसभाएं गिनाऊं मैं आपको? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं दे दिया? बताइए ना मुझे, किसी और को डेप्यूटी स्पीकर क्यों नहीं बना दिया? आपको सारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं बनाया? सब कुछ मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाइए ना, आप मुझे बताइए किस पार्टी के थे पहली लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर? अरे कांग्रेस मैं बताता हूँ। अरे कांग्रेस के ही थे, आप ढूंढ लीजिए, तब भी मैं आपको बता दूं। अरे सुनिए ना, राजीव गांधी जी के, अरे सुनिए ना, सुनिए बताइए। राजीव गांधी जी के समय इंदिरा गांधी के समय लक्ष्मणन, इंदिरा गांधी जी के समय लक्ष्मणन, इंदिरा गांधी जी के समय चाहते हैं। आप तो अपने हिसाब से बात करोगी ना, आप तो अपने हिसाब से बात करोगी। मनमोहन सिंह जी के समय करिया मुंडा, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तब से शुरू हो रही है क्या? या जब ये देश आजाद हुआ और देश को पहला प्रधानमंत्री मिला, वहां से परंपरा शुरू होगी? कहां से शुरू होगी परंपरा? आप मुझे बताइए, पहला डेप्यूटी स्पीकर कौन था, किस पार्टी का था, और तब सत्ता में कौन सी पार्टी थी? चरण वंदना कहते हैं, मोदी जी की चरण वंदना इसी को कहती है। मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए। अभी मनमोहन सिंह साहब के जमाने में करिया मुंडा, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मुझे बताइए, आप इस देश का पहला डेप्यूटी स्पीकर कौन था, किस पार्टी का था? नहीं, परंपरा की आपने बात की है। परंपरा कहां से शुरू होगी? आजाद हिंदुस्तान की परंपरा 1952 पहले लोकसभा चुनाव और पहली विधानसभा, पहली लोकसभा से शुरू होगी, राजीव गांधी से शुरू होगी। गोदी मीडिया कहते हैं। नहीं सर, फिर इसी को भक्ति कहते हैं सर, फिर इसी को गांधी परिवार की भक्ति कहते हैं कि मीडिया में क्या डिबेट चलेगा, इसी को गांधी परिवार की भक्ति कहते हैं सर। कि आप राजीव गांधी से आगे पीछे कुछ देख नहीं पा रहे हैं। उदाहरण रख रहा हूं सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर भी याद कीजिए ना। मैं चुप हूं अतुल जी, सीधा सवाल मेरा, परंपरा कहां से शुरू होगी? पंडित जवाहरलाल नेहरू से या राजीव गांधी से? कमिटेड परंपरा कहां से शुरू होगी? पंडित जवाहरलाल नेहरू से या राजीव गांधी से? इंदिरा जी का बताया मैंने आपको। परंपरा कहां से शुरू होगी? मैंने इंदिरा जी के सब जवाहरलाल नेहरू से या राजीव गांधी से? इंदिरा जी का बताया। जब सबसे ज्यादा बहुमत था कहां से तो मैंने शुरू राजीव होगी? गांधी जी का बताया। जवाहरलाल नेहरू से या राजीव गांधी से? जब कंसेंसस की सरकार थी परंपरा कहां से मैंने शुरू मनमोहन होगी? सिंह साहब के बारे में बताया। जवाहरलाल नेहरू से या राजीव गांधी से? नरसिम्हा राव जी के जमाने में बताया। अरे इसी को तो कहते हैं गोदी मीडिया। मैं लगातार एक सवाल का जवाब गोदी मीडिया कहते हैं और आपके पास जवाब नहीं है सर। एक प्रेस, एक नोट आई है, एक नोट आई है, कोई बात, एक नोट आई है, जवाब नहीं है, नोट आई है पीएम ऑफिस से। परंपरा कहां से बिजनेस ट्रांजैक्शन से परंपरा कहां से शुरू होगी? पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी? कंटिन्यू कर रहा है। इसी को कहते हैं गोदी मीडिया। कमिटेड मीडिया, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड मीडिया, कमिटेड इलेक्शन कमीशन, एवरीथिंग इज कमिटेड। और दिख रहा है कि शुरुआत हो गई है, लेकिन चिंता ना करो, अभी विपक्ष जो है वो मजबूत हुआ है और हर बात का, हर सवाल का जवाब पूछा जाएगा। नहीं, कहीं ऐसा ना हो सर कि वो आरोप जो सामने वाले पक्ष पर आप लगाते हैं, अहंकार वाला, उसी में आप खुद का डूबे हुए नजर आए। ये 24 चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष ने आपको संविधान के नाम पर घेरा, इसी वजह से इस बार, क्योंकि आप लोग 10 साल से सत्ता में हैं और ये इमरजेंसी वाली बरसी तो हर साल होती है, लेकिन इस साल इतने बड़े पैमाने पर डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी, देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान वाले मुद्दे पर चुनाव में घिरे,
तो उसी का जवाब देने के लिए ये इमरजेंसी वाला जोरदार वार। डॉक्टर अजय आलोक, कुछ लोग के लिए मुद्दे सिर्फ चुनाव में बनते हैं, हमारे लिए कुछ मुद्दे हमेशा जीवन भर रहते हैं। ये 50वीं साल है इमरजेंसी की, ये कोई मजाक नहीं है। और रोमानंद जी, जब सवाल आपके चुपते हुए होते हैं ना, तो लोगों के पास जवाब नहीं होता, तो चुभन बहुत ज्यादा होती है। वो चुभन मुझे अभी अतुल लॉन्डे पाटिल और शरद प्रधान दोनों में दिखी, बहुत अच्छे से दिखी। एक कह रहे थे अघोषित आपातकाल। अघोषित आपातकाल होता भाई साहब तो यहाँ टीवी पे बैठ के इतनी बातें कर सकते क्या? आपातकाल में कुछ लिख सकता था, बोलना तो बहुत दूर है। दूरदर्शन पे किशोर कुमार का गाना रुकवा देते थे। और शरद प्रधान जी इतना ज्ञान दे रहे, गोदी मीडिया आपको बायस बता रहे बीजेपी से। अघोषित अगर आपातकाल होता, जरा विजय जी बताएंगे, आपातकाल देखा होगा उन्होंने तो। जर्नलिस्ट की औकात थी कुछ बोलने की या लिखने की? अरे आपने कहां पहुंच गए थे? घोषित आपातकाल कह रहे हैं आप, मतलब कुछ बोलने लायक भी आप लोग नहीं है। आप इतना भूल जाते हैं, आप लोग बोलते। सुनिए शरद जी सुनिए, स्वर्गीय इंदिरा जी हमारे बीच में नहीं है। देश उनकी इज्जत करते हैं, हमारी प्रधानमंत्री। लेकिन कुछ कार्य इतिहास में ऐसा काला धब्बा होता है ना, कुछ कार्य इतिहास में ऐसे काले धब्बे होते हैं जो कभी नहीं मिटते। और इमरजेंसी उन्हीं में से एक। हमारी आने वाली पीढ़ियों को जानना चाहिए। मैं तो सिर्फ 4 साल का था, आप तो 14-20 साल के होंगे इमरजेंसी में। लाठियां आपने खाई होंगी, लेकिन आज क्या बात है कि उन लाठियों की आवाज भूलकर गांधी परिवार की चाकरी में लग गए? आज क्या बात हो गई ऐसी कि मुलायम सिंह यादव, जिनको इतनी लाठियां पड़ी, वो जेल में अंदर रहे, 3 साल बंद रहे, आज उनके पुत्र राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं? क्या बात? हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। फांसी का सजा थोड़े होता है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। रवीश कुमार ने गोदी मीडिया शब्द का इजाद किया था दोस्तों, लेकिन वही रवीश कुमार खुद क्या है ये कभी बताता नहीं है। वैसे किसी खास ने कहा ही है गोटी मीडिया, ये लोग ऐसे ही हैं। इन चमचों के समर्थन में अगर कोई बोलता है तो वो ठीक है, लेकिन अगर इनसे अगेंस्ट में इनसे कोई बात कर ले तो वो गोदी मीडिया हो जाता है। तो दोस्तों जब भी आप कहीं पर बात कर रहे हो, कोई आपको गोदी मीडिया समर्थक कह दे तो गोटी मीडिया का प्रयोग कीजिए। मैं हमेशा करता हूं और इनकी बहुत सुलझ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।